एक राजा था। वह हमेशा उदास रहता था। वह शांत रहने के लिए बहुत उपाय ढूंढता, पर उसे कहीं भी शांति नहीं मिलती। इसी कारण उसने कई विद्वान लोगों को अपने महल में बुलाया और उनसे अपनी समस्या का हल पूछा। पर कोई कुछ कहता तो कोई कुछ कहता, पर उन्हें शांति नहीं मिली। फिर एक दिन उस राजा के नगर में एक भिक्षु आया। वह भिक्षु सभी की समस्या को अपने अनमोल बातों से हल कर देता था। जब यह बात उस राजा को मालूम पड़ा, वह तुरंत भिक्षु के पास आया और बोला, मैं इस नगर का राजा हूँ। मेरे पास सब कुछ है, किंतु फिर भी मेरे मन में शांति नहीं। मुझे क्या करना चाहिए जिससे मुझे शांति मिले? इस पर वह भिक्षु बोला, शांति पाने का बस एक ही उपाय है। वह व्यक्ति जो अशांत रहता है, उसे अकेले में रहना चाहिए और उसे विचार करना चाहिए कि उसे शांति क्यों नहीं मिल रही। दूसरे ही दिन राजा उस भिक्षु के कहे अनुसार सोचने लगा कि वह किस कारण अशांत रहता है। तभी उसे महल में एक कर्मचारी सफाई करता हुआ दिखाई दिया। तभी राजा ने उस कर्मचारी को बुलाया और उसका हाल चाल पूछा। फिर उस कर्मचारी ने राजा से कहा, राजन, मैं आजकल हमेशा परेशान रहता हूँ और यह सोचता हूँ कि मेरे कल का क्या होगा। फिर उस राजा ने कहा, ऐसा क्यों? कर्मचारी ने कहा, महाराज, मैं अपने हिसाब से मेहनत करता हूँ और इसके बदले में मुझे धन भी मिलता है, पर फिर भी न जाने क्यों इतना सोच सोच कर इस धन को खर्च करता हूँ, फिर भी कुछ कल के लिए नहीं बचा पाता। इसी कारण मैं परेशान रहता हूँ कि आज जो चल रहा है वह चल रहा है, कल का क्या होगा। यह सब सुनकर उस राजा का दिल भर आया। इसके बाद राजा अपने हर कर्मचारी के कष्ट व दुख जानने लगा और सबकी परेशानी को सुनने के बाद राजा को पता चला कि सभी कर्मचारी आर्थिक रूप से परेशान थे। राजा ने तत्काल सभी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की। इससे सभी कर्मचारी खुश हुए और राजा के समक्ष आभार व्यक्त किया। अगले दिन जब राजा की भेंट उस भिक्षु से हुई तो उस भिक्षु ने पूछा, राजन, आपको कुछ शांति मिली? राजा बोला, मुझे पूर्ण रूप से शांति नहीं मिली, किंतु जब से मैंने लोगों के दुखों को जानने का प्रयत्न किया, अशांति थोड़ी थोड़ी जा रही है। तब भिक्षु बोला, राजन, आपने शांति के मार्ग को खोज लिया, बस अब उस पर आगे बढ़ते जाइए। एक राजा तभी सुखी रह सकता है जब उसकी प्रजा सुखी रहे। जब प्रजा सुखी नहीं थी तब आपका मन अशांत था, और अब जब प्रजा सुखी है तो आपका मन शांत हो चुका है। दोस्तों, इस कहानी से यह सीख लेनी चाहिए कि मानव को शांति तभी मिल सकती है जब वह एक दूसरे से मिलजुल कर रहेंगे और दूसरे के दुख को अपना दुख समझेंगे। आपने कभी महसूस ज़रूर किया होगा कि जब आपने किसी को परेशानी में देखा होगा तो आपके मन को दुख हुआ होगा। जब आपने किसी से गलत व्यवहार किया होगा तो कुछ समय बाद वह बात आपके मन को चुभने लगती है। क्या आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, भगवान ने हम सभी को ऐसा मन और दिमाग दिया है जो सभी के दर्द दुख को समझे और उसे मिलजुल कर हल करे। दोस्तों, जब आपका मन अशांत और परेशानी में होता है तो बस एक ही उपाय है, अकेले और शांत जगह पर विचार करें कि हम अशांत क्यों हैं। उस समय हमारा दिमाग ज़रूर कुछ ना कुछ उपाय निकाल लेगा, क्योंकि शांत जगह और हम अकेले में रहकर ही अपनी परेशानी को
खुद हल कर सकते हैं, क्योंकि दूसरे हमें अपनी परेशानियों का 100 उपाय बताएंगे और इससे हमारा दिमाग कुछ समझ नहीं पाएगा और हमें इससे कभी शांति नहीं मिलेगी। इसलिए शांति का एक ही मंत्र है, अकेले में ध्यान करना। धन्यवाद।